गत फेब्रुआरी 25 तारिख रु कटक जिलार सत्यभापुर उत्कल गौरव मधुबाबूंकर जन्मपीठरू आरंभ होइथिबार लोक अधिकार यात्रार आज होचे सप्तम दिन। आमे माने बरगढ़ रु यात्रा के आगे बढ़ाबार अच्छे। प्राकृतिक संपदर सुरक्षा लगी लोक अधिकार यात्रा नारे जन आंदोलन मानकर राष्ट्रीय समन्वय एनएपीएम रो ओडिशा शाखा तरफरु आ लोकशक्ति अभियान सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रो उद्यम रे जेन यात्राटा चली छे। 21 दिन धरी करी इ यात्रा राज्यर विभिन्न जिला के गस्त करबा आ मार्च 23 तारिख भगत सिंह बलिदान दिवस रे भुवनेश्वर रे यार समापन हेबा। आउ आमे माने निष्पत्ति नहीं छो जे मार्च 29 तारिख लक्ष्मण नायकंकर बलिदान दिवस रे भुवनेश्वर रे ओडिशार विभिन्न जिल्लार जन आंदोलन रो कर्मी प्रतिनिधि मानकर गोटे महासमावेश रो आयोजन करा जिबा। ई यात्रार दुईटा उद्देश्य रही छे। प्रथम उद्देश्य होछे जे ओडिशा रे जेतकी भी जन आंदोलन चली छे विशेष करी विकास रो प्रश्न के नहीं करी दलित आदिवासी कृषक खटिखिया मानकर लड़ाईर जन आंदोलन से जन आंदोलन मानकर भितरे एकता प्रतिष्ठा करबार समन्वय प्रतिष्ठा करबार और राज्य स्तर रे आंदोलन मानकर गुटे शक्ति निर्माण करबार। आउ यार द्वितीय उद्देश्य होचे जे वर्तमान रो ओडिशा सरकार जेन द्रुत शिल्पायन नारे 2036 मसीहा सुद्धा जिते बेले ओडिशा स्वतंत्र राज्य गठन रो 100 वर्ष पूर्ण हो जिबा ओडिशा के गुटे विकसित राज्य रे परिणत करबार लगी जेन रकम रो गुटे योजना चलैछन आ जेन सबू विकास धारा चलैछन ताहाके आमे माने ओडिशार जनगण आ ओडिशार स्वार्थ दृष्टि गोटे परिपंथी बोलिक भावुछु। आ ओडिशार विकास माने खनिज शिल्पर जेन उत्तोलन करी करी केवल रप्तानी भित्तिक खनिज संपद भित्तिक जेन शिल्पायन इटा ओडिशार लुटेरायन बोलिक आमे माने कहूछु। हेले ई प्रकार विकास धारा कारण रु प्राकृतिक संपद विशेष करी जल जंगल जमीन आ लोक मानकर स्थायी जीविकार आधार जेन प्रकार नष्ट विनष्ट विनाश हो चली छे सेटा ओडिशा लगी बहुत गुटे गंभीर चिंतार विषय। आ विशेष करी विशेषज्ञ माने कहउछन जे ओडिशा जदिओ भरपूर विभिन्न खनिज संपद रे बक्साइट पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे भरपूर आमर गंधमार्दन रु धरी करी देवमाली पर्यंत कोरापुट रो ठीक सेंता उत्तर उत्तर पश्चिम ओडिशा रे कोयला पत्थर लोहा पत्थर क्रोमाइट ए सब धातु भी भर्ती होकर रही है। किंतु जेन गति रे वर्तमान रो सरकार विभिन्न देशी विदेशी कंपनी मानकू केवल खनि उत्तोलन करी करी रप्तानी करबार शिल्प लगी जेन प्रकार योजना चलैछन आ ताहाके ही कहउछन विकास रो एकमात्र धारा आगामी 40-50 वर्ष भितरे ई सबू खनिज संपद ध्वंस हो जिबा। आ माटी तले जेन खनिज संपद अच्छे तार ध्वंस सांगे सांगे माटी उपरे जेन सब प्राकृतिक संपद अच्छे जल जंगल जमीन तार पूरा संपूर्ण भाव में विनाश हो जिबा जेनटा कि पचके फेरी ना हुए। सेथिर लगी ये प्राकृतिक संपद सुरक्षा लगी जेतकी भी जन आंदोलन चली 1980 दशक रु गंधमार्दन लड़ाई रु धरी करी आजिर आमर सिजिमाली अंचल रो आंदोलन सुंदरगढ़ रे लांजीबेरना अंचल रो आंदोलन ई सबू आंदोलन मान को एकजुट करी करी ओडिशा रे जेन विकास धारा चली छे तार गुटे विकल्प विकास लगी इटा आम मानकर गुटे आह्वान आ से आह्वान देबार लगी राज्यव्यापी यात्रा आमे माने आरंभ करिछु। ई यात्रा रे आजिर दिन रे आमे माने 20 जन प्रतिनिधि अच्छु विभिन्न आंदोलन रो कर्मी माने आ एताके नेतृत्व नउछन आम मानकर जन आंदोलन मानकर राष्ट्रीय समन्वय जेन राष्ट्रीय स्तर रे अच्छे तार प्रमुख नेता साथी प्रफुल्ल सामंतराय तांकर नेतृत्व रे ई कार्यक्रम आमर अभियानटा चली छे। आ इथिरे डॉक्टर विश्वजीत राय जे कि सर्वोदय आंदोलन गांधीवादी विचार रो प्रतिनिधि अच्छन आउ सर्वेश्वर भाई अच्छन जे कि ई सबू आंदोलन के कोऑर्डिनेट करबार लगी जने ओडिशार जने गवेषक से भी आमर संगे अच्छन आउ भी अन्य साथी माने अच्छन। किंतु इटा होछे ई यात्रार उद्देश्य। आज आमे माने बरगढ़ रु आगे बढ़मु गंधमार्दन अंचल के आज पहुँची करी पदमपुर आ खपराखोल अंचल रो गोटे गाँव रे भी आम मानकर समावेश हेबार अच्छे। आउ ई कार्यक्रम आगे बढ़वा कलाहांडी कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी गंजाम ई सबू जिला देई करी अभियानटा आमर जीवा हेले आमर एतार उद्देश्य विषय
आउ टिके प्रांजल भाव में कहबार लगी आमर साथी प्रफुल्ल सामंत को निवेदन करुछे जे से ई यात्रार असल उद्देश्य विषय से तांकर वक्तव्य रखबे। समस्त धन्यवाद सामाजिक बंधु मान को आम आमर जो प्रचार पत्र होती स्पष्ट भाव में लिखीचु दुईटी कथा मु कहवाई चाहे जनसाधारण राजनीतिक दल मान बुद्धिजीवी मान जे आम राज्य जो प्राकृतिक संपद रही भरापूर रही कहूँ आम ताकू बहुत सारी देलुणी 40 वर्ष तले जो स्थिति थिला आज ना। द्वितीय कथा हूँ ये जो जल जंगल जमी सहित 2/3 लोकंकर 3/4 लोकंकर साधारण लोकंकर दलित आदिवासी चाषी मानकर जीविका निर्भर करुच्ची। तेणु गोटाए खଣି खोलीदेले जिते जंगल जाऊँगी तापर नदी नष्ट हो जाऊँगी तापर कृषि भी तार व्याहत होची। तेणु राज्य को केवल खଣି खोली देकरी शेष कर देकरी जब आम विकास कथा कहबू ताल अन्य बाटरे 20-25% लोक तार उपभोग करि पारंती किंतु प्राय 70 भाग अधिका लोक वंचित हेबे और भविष्य पीढ़ी पूरा न्याय वंचित हम बंचार वंचित हम। से दृष्टि आम राज्य सरकार केंद्र सरकार पाखरे अपील करूँ लोक पदरे एक चेतना तैयारी करने चाहूँ जे राज्यर संपद आज दिन में 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष सारी देवा हम ना रखा हम से तर्क हो वितर्क हो आलोचना हो। द्वितीय कथा हूँ ओडिशा सरकार वर्तमान बजेट सेशन जो इकोनॉमिक सर्वे कहुई जे प्राय 2080 बेलू तार तो आउ प्राय 55 वर्ष बेलू आउ लुहापथ न कि आउ गोटाए बक्साइट 80 वर्ष पर न किंतु से स्टाटिस्टिक्स मत भयानक ताठू आहरी भयानक कहीं से हिसाब कले आज दिन में जो भाई बार जी खଣି खोला हो से अनुसार से दि जाए किंतु गत 3-4 वर्ष है जो जो खଣି दि जाए आंदोलन जो से खଣି खनन रही जाइए अटकिकी एवं आउ 5 वर्ष पर्यंत वर्तमान सरकार 49टा खଣି एवं देवाई निष्पत्ति कर 2-3 मास भितर तेल ये सबूक जब आप मिसेबे ताहले इकोनॉमिक सर्वेर ओडिशा सरकार हिसाब अनुजाई जदि एगुड़ाक खଣି खोला जाए ताहले आसंता 30 वर्ष भितर ये सब सरी अधिकांश बक्साइट भी सरीजार संभावना अच्छी। मुझे आपण मान जरिया ये स्पष्ट करने को आम चाहूँ जे समस्ते सचेतन हूँ कारण आम ओडिशार आरावली हूँ गंधमार्दन देवमाली पर्यंत बरगड़ बलांगीर हूँ कलाहांडी ये जो गंधमार्दन नियमगिरी कर्लापाट खंडवालमाली सिजिमाली कुटुरमाली रायगड़ा सासुबोमाली कोडिंगामाली आपणकर पंचपटमाली देवमाली एवं आप देखिए ये सब जगह वर्तमान बहुत 3-4टा जगह खଣି खनन हो नालकोठू आरंभ करी आपणकर बेरला पर्यंत बाफिलमाली पर्यंत एबे कर्लापाट थरी दि जाए आउ थे दिज्व बर्तमान सिजिमाली कुटुरमाली बर्तमान दि जाए आदानी की एवं वेदांत को बर्तमान नागेश्वरी पहाड़ जोटा आपणकर कोरापुट नंदपुर सेठी आदानी की दि जाए नालको को पुणी पट्टांगी पुणी दि जाए एक्सपांशन पाई एवं आहरी जदि सासुबोमाली बर्तमान काशीपुर जोटी झंझावती नदी बाहरी सेठी अक्शन हो निष्पत्ति सरकार ताहले बर्तमान आदानी आसिक ये बसी गंधमार्दन तले बसी एपर्यंत सरकार कहूना आम गंधमार्दन देबू ना केंद्र सरकार को देखुना एत दाबी सत्वे लोकंर आंदोलन सत्वे ताहले आसंता 10 वर्ष भितर ये सब खଣି नहीं दिज्व आसंता 30 वर्ष भितर ओडिशार आरावली जोटी पानीर स्रोत जोटी जैव विविधता जोटी सबुज बनानी जोटी मेडिसिनल प्लांट जोटी नदी मानकर सृष्टि से अंचल मरुभूमि होईटा आपण मान जरिया आम अपील करुँ राज्यवासी प्रश्न करंतु सरकार को ये सरकार हो बा गत सरकार जो सरकार भी तार कौन से अधिकार नहीं आमर संपत्ति सरई देकरी विकास कथा कहवाई
2036 ବେଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ 2036 ବେଳକୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ବାଲି ନଥିବ, ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଖତମ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଥିବ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳହୀନ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର এই ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଚେତନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଦାବି ରଖିବା, ଇଏ ଚେତନା ରଖିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ବାକି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ମଣିଷର, ସେ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମର ଏ ଆପିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସେ ଲାଞ୍ଜିବାରିନା ହେଉ, ସିରିମାଳି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ କି କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେଉ, ଇଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଞ୍ଜିବିନାରେ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରାଯାଉଛି ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକିରି। ସେଭଳି ସିଜିମାଳିରେ ଜେଲଖାନା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆହ୍ୱାନ। ଯେଉଁଦିନ ଜମି କିଣିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି, ଏବଂ ଏ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖପରାଖୋଲରେ ଏକ ମହାସଭା ହେଲା, ସେ ସଭାରେ ନିଜେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର MP, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର MLA ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଖଣି ଖୋଳିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର କାହିଁ ରେଜୁଲେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ମାଲିକତା, ଆମେ ମାଲିକ ହେଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବି ଏଇ ଯାତ୍ରାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଶେଷ କରି ଖୋଦ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏକ ରେଜୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି। ନଚେତ୍ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣ, ସରକାରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନା କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବ। ଏ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣ, ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। এইটা ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ରହିବ କି ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 350 ଏକର ଜମି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ପାଦଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର এই ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କୋଇଲା ଲିଜ୍ ପାଇଛି, ତାର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ, ତାର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟର ପୂରଣ ପାଇଁ ଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦଦେଶର ଗାଁ କମ୍ପେନସେଟରୀ ଏଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଜମି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଆମର ବି ଆଶଙ୍କା ଯେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଖାଦାନ ଶିଳ୍ପ ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଦାନୀକୁ ନେଇ ଏହି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାଁରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ